गुड मॉर्निंग सभी को। आइए अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय आरपी पर मैं राजेंद्र प्रसाद यादव आप सभी लोग का इस चैनल पर स्वागत करते हैं। आप सबको ये बताना चाह रहे हैं कि जो क्लास 10th है एनसीईआरटी मैथ है उसमें हम लोग प्रश्नावली 12.2 तक पिछले वीडियो में खत्म कर चुके हैं। यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर हम लोग जो प्रश्नावली 12.3 देखना है उससे पहले यदि आप लोग चैनल पर पहली बार है तो क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इस प्रकार की जो भी वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। आपको वीडियो अंत तक देखना है ताकि हर सवाल आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए इसमें प्रश्नावली जो हमारा 12.3 है इसमें सवाल नंबर पहला क्या कह रहा है, देखिए ये तो लिखा है कि जब तक अन्यथा ना कहा जाए तो हमें पाई बराबर क्या लगाना है, 22/7 का ही प्रयोग करना है ना। यहाँ पर लिखा आकृत, यानी आकृत हमारा ये बना बनाया है, आकृत हमारा ये बना बनाया है। कह रहा है कि आकृत में छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। जिसे मैं दिया है यदि PQ जो है वो हमारा दिया है कितना 24 सेंटीमीटर, PR जो है ये हमारा दिया है 7 सेंटीमीटर, PR जो है वो कितना दिया है 7 सेंटीमीटर। तो हमें वृत्त का केंद्र कह रहा है तथा ओ वृत्त का केंद्र है, हमें ये छायांकित भाग जो नीला कलर में ये दिया हुआ है ब्लू कलर में इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। आइए इसको समझते हैं। इसमें दो चीज हमको दिया है, एक तो दिया है किसका मान, एक दिया है हमारा PQ का मान। क्या दिया है, PQ का मान जो दिया है ये हमको दिया है यहाँ पर 24 सेंटीमीटर और हमको दिया है क्या PR जो दिया है ये दिया है 7 सेंटीमीटर। और हमारा एक ये वृत्त है, ये वृत्त है और इस वृत्त में ये जो है ये जो रेखा है ये हमारा क्या है, व्यास है, ये हमारा व्यास है जिसका केंद्र क्या है O है। और इसमें एक रेखा ये बिंदु हमारा Q है, ये बिंदु हमारा R है बिंदु ये। और यहाँ पर एक रेखा और डाल दी गई है, ये क्या है, लंब का कार्य कर रहा है। और ये हमारा जो है यहाँ पर क्या है, बिंदु P है और इसकी जो लंबाई है वो हमको दे रखा है, इसकी लंबाई दे रखा है। हमें इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताना है, ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, ये हमारा सवाल है। तो देखिए इसमें हमें करना क्या है, इसे PQ का जो मान है वो दिया है 24 सेंटीमीटर, यानी ये मान जो हमें दिया है ये हमको दिया है 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं क्या, 24 सेंटीमीटर, क्या है 24 सेंटीमीटर। और ये जो हमारा है ये हमारा दिया है 7 सेंटीमीटर। हमको पहले RQ पता करना पड़ेगा, यानी RQ निकालना इसलिए जरूरी है क्योंकि यही हमारा व्यास है, क्योंकि ये केंद्र है तो इधर त्रिज्या हुआ इधर त्रिज्या हुआ, इतना भाग ये क्या बन जाएगा, त्रिज्या बन जाएगा। और ये टोटल क्या होता है, ये टोटल व्यास होता है, आप लोग को पता ही है। अब देखिए ये लंब है, अगर यहाँ पर 90 डिग्री कोण बन रहा है तो इसके सामने वाला ये क्या है, ये कर्ण है, क्या है, कर्ण है, ये होगा लंब और ये बनेगा हमारा आधार। तो अब इस भुजा को निकालने के लिए सबसे पहले हमको पाइथागोरस लगाना पड़ेगा। लिखेंगे हल और त्रिभुज क्या है PQR में, त्रिभुज जो है PQR में पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण हमारा क्या है, ये है QR, क्या है, QR है। आधार क्या है तो PR है और प्लस लंब क्या है तो लंब है PQ। अब देखिए इसका मान हमको कुछ दे रखा है, देखिए PR की वैल्यू 7 है, 7 का स्क्वायर करिए प्लस PQ की वैल्यू जो है कितना है 24 है, स्क्वायर कराई तो 7 का वर्ग कराएंगे तो क्या हो जाएगा 7 सत्ते 49, क्या हो जाएगा 7 सत्ते 49 और 24 का वर्ग होता है 24 गुणे 24 होता है 576। दोनों को जोड़ेंगे तो 9 6 15 का 5 हासिल आए कितना 1, 7 4 11 1 12 का 2 हासिल आए 1 5 और 1 6 625। यहाँ से स्क्वायर जब हटाएंगे यानी QR यानी यहाँ से इसको हटाएंगे तो रूट हो जाएगा 625। अब इसको हम निकालेंगे तो हो जाएगा QR की वैल्यू हो जाएगा प्लस माइनस 25 सेंटीमीटर, ये होगा क्योंकि जो हमारा वर्गमूल होता है वो प्लस माइनस डबल निशान देता है, पर यहाँ पर हमारा त्रिज्या है इसलिए यहाँ पर हम माइनस निशान नहीं लेंगे।
अब ये हमारा टोटल जो क्यू आर है यही तो हमारा व्यास है, तो हमको व्यास पता चल गया। क्या पता चल गया? व्यास। अगर व्यास हमारा क्या है, व्यास डी की वैल्यू आ गई 25 सेंटीमीटर, तो आप बता सकते हैं क्या कि जो त्रिज्या है, त्रिज्या आर की वैल्यू क्या होती है, तो d/2 होती है। तो लगा दीजिए, हो जाएगा 25/2 सेंटीमीटर। ये त्रिज्या हमारी कितना आ गई? 25/2 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या हो गई। देखिए इसमें जो हम ये क्या है कि अगर हम अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालें, क्योंकि हमें त्रिज्या पता हो गया, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल के लिए देखो, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है उसमें अगर हम 1/2 यानी 2 से भाग कर देंगे तो अर्धवृत्त आ जाएगा। लिखेंगे क्या? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ये क्या होता है? ये होगा 1/2 हो जाएगा और πr², क्योंकि 1/2 और πr² ही लगेगा। कारण क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल के लिए फार्मूला क्या होता है? πr² होता है। तो आधा निकालना है तो 1/2 लगा देना है। तो यहां पर रखेंगे तो हो जाएगा 1/2। क्या होगा? ये होगा 1/2। 1/2 हो जाएगा, पाई का मान 22/7 हो जाएगा और आर की वैल्यू क्या हो जाएगा? 25/2 और गुणे 25/2 है ना। इसको काटेंगे तो 2 से बन जाएगा 11, ये कट जाएगा। अब गुणा कराओ तो 25 × 25 कितना हो गया? 625। और यहां पर कितना बचा? 11। 11 से भी और गुणा होगा। नीचे कितना है? तो नीचे हमारा 2 दूनी 4 और 7 चौक हो गया 28। 7 चौक कितना हो गया? 28 हो गया। गुणा और कराओ थोड़ा सा, तो अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल आएगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जो है वो आ गया क्या? 11 × 5 = 55 का 5 हासिल है 5, 11 दूना 22 और 5 27 का 7 हासिल है 2, 11 छंग 66 और 2 हो जाएगा 68, 11 छंग 66 और 2 हो जाएगा 68 और बटे में हो जाएगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अब अर्धवृत्त मतलब यहाँ से हम नीचे टोटल क्षेत्रफल निकाल लिए हैं। अगर इसमें से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ये निकाल कर घटा दे तो ये क्षेत्रफल हमारा बच जाएगा। लिखेंगे क्या? यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज, लिखेंगे त्रिभुज क्या? PQR का क्षेत्रफल। PQR का क्षेत्रफल तो ये क्या है? ये हमारा देखिए समकोण त्रिभुज है, तो हो जाएगा 1/2 और हो जाएगा क्या? आधार गुणे ऊंचाई। क्या हो जाएगा? आधार गुणे ऊंचाई। तो इसको जब निकालेंगे तो 1/2 हो जाएगा। गुणे में आधार कितना है? तो आधार 7 है और गुणे ऊंचाई कितना है? तो ऊंचाई हमारा यहाँ पर कितना है? 24 है। 2 से काटेंगे, 2 × 1 = 2, 2 12 ही 24 और 12 सती कितना हो गया? 84 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ये आ गया क्या? इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया? 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। निकाल लीजिए। क्या था? छायांकित भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल। तो इसमें से हम क्या करेंगे? जो हमारा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आया है इसमें से हम ये अर्धवृत्त में टोटल आया, इसमें से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाएंगे। यानी लिखा क्या है? 68, 75 और बटे में क्या? 28 और माइनस क्या होगा? 84। इसको हल कर लीजिए थोड़ा सा, बस आंसर आपका आ जाएगा। तो इसका हल कैसे करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे इसका तो बनेगा क्या? देखिए 84 और 28 का गुणा करिए। 84 और 28 का गुणा करिए तो 8 चौक 32 का 2 हासिल आए 3, 8 28 64 और 3 हो जाएगा 67 और 2 चौक 8 और 2 8 16 जोड़ लीजिए तो 2 8 7 15 5 हासिल आए 1 6 6 12 1 13 और 1 1 2 कितना आ जाएगा? 23 52। तो ये रहेगा हमारा 68 75 माइनस 23 52 और बटे में क्या रह जाएगा? 28। घटा दीजिए अब। तो यहां पर देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो है वो कितना निकल के आ जाएगा? छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो है वो निकल के हमारा आ गया। घटा दीजिए। 5 में से 2 घटाए कितना बचा? 3। 7 में से 5 घटाए कितना बचा? 2। 8 में से 3 घटाए कितना बचा? 5 और 6 में से 2 घटाए कितना बचा? 4 और बटे में कितना लिखा? 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा आंसर ये बन जाएगा कि जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल है वो क्या आ गया? 45 23 बटे में 28 4523 सेंटीमीटर, 23 और बटे में 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस छायांकित भाग का क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आया है। चलिए देखिए ये प्रश्नावली जो हमारा 12.3 है,
इसमें सवाल नंबर हम लोग को दूसरा देखना है। तो दूसरे सवाल नंबर में क्या कह रहा है, कह रहा है कि आकृति हमको दी गई है, आकृति हमारा ये है, कह रहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि केंद्र O वाले दोनों संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है। यानी दोनों संकेंद्रीय जो वृत्त है उसकी त्रिज्याएं 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है, और कोण जो ओ केंद्र पर जो है ना, केंद्र जो O पर कोण है वो 40 डिग्री है। देखिए बहुत अच्छा सवाल है। पिछला फार्मूला लगेगा, इसमें 2 वृत्त बनाए गए हैं, एक ये बनाया गया है, दूसरा ये बनाया गया है। ये हमारा केंद्र O है, इसमें 2 त्रिज्याएं दी गई हैं, मतलब इससे क्या बनाया गया है, त्रिज्यखंड बनाया गया है। और एक का जो यहाँ पर है, पहले जो है यहाँ पर है ना, यहाँ पर जो त्रिज्या है इसकी लंबाई है 7 सेंटीमीटर और फिर टोटल की लंबाई कितनी है 14 सेंटीमीटर। ये डबल त्रिज्याएं हैं। कोण यहाँ पर दोनों कंडीशन में 40 डिग्री है। हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, ये एरिया हमें अगर निकालना है तो हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हम यहाँ पर त्रिज्यखंड कौन सा निकालेंगे, सबसे पहले त्रिज्यखंड जो निकालेंगे वो निकालेंगे ए पी बी, और एक त्रिज्यखंड यहाँ बनेगा ये छोटा वाला, इसका नाम दे देते हैं एम एन और आर। तो हमें डबल बार त्रिज्यखंड निकालना है। पहले बड़ा वाला त्रिज्यखंड निकालेंगे, टोटल आ जाएगा और उसमें त्रिज्या क्या लगेगी 14 सेंटीमीटर। फिर ये छोटा वाला बड़े वाले से घटा देंगे, बस ये एरिया हमको मिल जाएगा। यही तो हमारा छायांकित भाग है, ये एरिया हमको चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें दिया क्या है लिखेंगे हल, और इसमें हमें जो दिया है वो क्या दिया है, थीटा की मान दिया है, कोण कितना है 40 डिग्री, और आर हम पहले निकाल रहे हैं क्या, आर बराबर हम 14 सेंटीमीटर पर निकाल रहे हैं। किस पर निकाल रहे हैं, 14 सेंटीमीटर पर। त्रिज्यखंड ओ ए पी बी का क्षेत्रफल, ओ ए पी बी का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, ये होता है। लगा दीजिए मान, तो थीटा का वैल्यू कितनी है 40 डिग्री, बटे में 360 हो गया, आर की पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 22 बटे 7, और यहाँ पर आर कितना है 14 है, तो लिखेंगे 14 गुणे 14, 14 गुणे 14, 14 गुणे 14। देखिए 0 से 0 कट गया, 4 एकन्नम 4, 4 नवाई 36, 7 एकन्नम 7 और 7 दूनी 14, गुणा करा दीजिए, तो ये हो जाएगा 22 दूना 44, 22 दूना 44 और गुणे में 14 और बटे में क्या है 9। तो अब यहाँ पर देखिए गुणा कराइए तो क्या बनेगा, 14 चौका 56 का 6 यहाँ से लाए 5, 14 चौका 56 और 5 कितना हो गया 56 और 5 हो जाएगा 61, और बटे में रहेगा 9। इतना सेंटीमीटर आ गया किसका, बड़े वाले का। अब अगला त्रिज्यखंड हम निकाल रहे हैं, अगला त्रिज्यखंड जो होगा, त्रिज्यखंड कौन सा, ओ एम एन आर का क्षेत्रफल। तो इसका भी फार्मूला वही है क्या, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, यही है। थीटा की वैल्यू कितनी है, तो थीटा की वैल्यू भी 40 डिग्री है, बटे में 360 हो गया, पाई की वैल्यू 22 बटे 7 होगा। अब आर यहाँ पर हमें चेंज करना है, क्योंकि अब आर यहाँ पर जो है ये 7 सेंटीमीटर त्रिज्या है, ये 14 सेंटीमीटर था ना, अब यहाँ पर हमें त्रिज्या कितना लगाना है, तो यहाँ पर त्रिज्या जो है वो लगाना है हमको आर बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक है, रख दीजिए 7 गुणे 7, हल कर दीजिए, 0 से 0 कट गया, 4 एकन्नम 4, 4 नवाई 36, 7 से 7 कट गया, 22 सत्ते होता है 154, तो 154 और बटे में हो गया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया छोटा वाले का, और ये बड़ा वाले का है 616 बटे में 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल चाहिए, तो निकाल दीजिए। अब यहाँ पर लिखिए क्या कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो उसमें से करना है नहीं कुछ, जो ज्यादा वाला है ना टोटल वाला, इसमें से इसको घटा दीजिए, यानी यहाँ पर लिख दीजिए एक लाइन, चाहे लिखना आपको ये है, पहले लिखोगे ओ ए पी बी का क्षेत्रफल, इनमें से हमको घटाना है क्या, ओ एम एन आर का क्षेत्रफल। ये करना है, केवल क्या करना है, पहले ओ ए पी बी जो टोटल है इसका क्षेत्रफल, इनमें से अगर हम ओ एम एन आर क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। देखिए
लिखिए इसका मान हमने निकाला कितना 616 बटे में 9 और माइनस इसका मान हमने निकाला भी 154 कितना 154। तो 154 बटे में 9 घटा दीजिए, हर बराबर है ना, तो 6 में से 4 गए 2 और यहाँ पर कितना बचा 1, 1 में से 5 घटेगा नहीं, तो 11 में से 5 गए बाकी बचा 6 और यहाँ पर बचा 5, 5 में से 1 गए बाकी बचे 4 और बटे में कितना है 9। 3 से काट दीजिए, 3 त्रिका 9, 3 एकन्नम 3, 1 बचा 16 होगा, 3 बचे 15, 1 बचा 12 होगा, 3 चौक 12। तो अगर पॉइंट में नहीं ले जाना चाह रहे हो तो हमारा आंसर जो आएगा वो कितना आ जाएगा, वो आएगा टोटल हमारा यहाँ पर आ जाएगा क्या 154 और बटे में 3। छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल है वो हमारा निकल के आ गया क्या 154 बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आया है। चलिए देखिए ये प्रश्नावली का जो है, प्रश्नावली 12.3 का सवाल नंबर तीसरा कह रहा है कि आकृति जो है 12.21 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल का कीजिए। आकृति ये हमारा कीजिए, यदि ABCD का भुजा जो है वो 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है तथा APD और BPC दो अर्धवृत्त हैं। देखिए तो हमारा क्या था कि एक ही वर्ग था, सवाल में दिया है कि एक वर्ग है जिसकी लंबाई कितनी है 14 सेंटीमीटर है, यानी भुजा की जो लंबाई है वो कितना है 14 सेंटीमीटर है। अगर ये 14 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक ये 14 सेंटीमीटर है और इसमें जो है वो क्या दिया है ABCD और इसमें दिया है कि जो APC है, APC इसमें दो हमें बता रहा है क्या है, ये अर्धवृत्त है। क्या है, अर्धवृत्त है। हमें इस भाग का क्षेत्रफल चाहिए, इस भाग का क्या चाहिए, क्षेत्रफल चाहिए। सबसे पहले आंखें मूंद के क्या करिए, वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। मतलब बिना हिचक के आपको सबसे पहले क्या करना है, इस वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। फिर इस वर्ग के क्षेत्रफल में से दो अर्धवृत्त है तो एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालोगे, उसमें 2 से गुणा करा दोगे तो दोनों भाग का निकल ही आएगा। पूरे वर्ग में से क्या करोगे, इन दोनों का क्षेत्रफल घटा दोगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपके पास आ जाएगा। देखिए सवाल नंबर तीसरा है, तो हम पहले क्या निकालेंगे, वर्ग ABCD का क्षेत्रफल, वर्ग ABCD का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, ये होता है भुजा गुणे भुजा। क्या होता है, भुजा गुणे भुजा होता है। और इसमें भुजा का माप कितना दिया है 14 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 14 गुणे 14, गुणा कराएंगे तो 14 चौदहियम होता है 196। 14 गुणे 14 हो गया 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें इसमें दो अर्धवृत्त किया, तो देखिए ये हमारा अगर टोटल ये अर्धवृत्त का क्या है व्यास है, तो इसकी त्रिज्या कितने हो जाएगी, इसकी त्रिज्या हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि व्यास का आधा क्या होता है त्रिज्या। निकाल लीजिए यहाँ पर, अगर आपको हमें अर्धवृत्त की त्रिज्या चाहिए, अर्धवृत्त का त्रिज्या अगर हमें निकालना है त्रिज्या, तो क्या होता, ये होता हमारा R बराबर D/2 और D की वैल्यू कितनी है 14 दी गई है, बटे में 2, तो कटकर कितना आ जाएगा, R की वैल्यू आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब हमें अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, तो लिखेंगे क्या, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल लिखेंगे, इन दो इसमें है ना, तो लिख लीजिए 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो 2 अर्धवृत्त है तो हमें 2 से गुणा कराना पड़ेगा, और अर्धवृत्त है तो पहले वृत्त का आधा करोगे, मतलब अर्धवृत्त क्या होता है 1/2 पाई r स्क्वायर। मतलब समझो ये चाहे अर्धवृत्त यहाँ लिखो चाहे 2 अर्धवृत्त लिखोगे तो एक वृत्त बन जाएगा, क्योंकि 2 से हम गुणा कराएंगे तो 2 से कट ही जाएगा। लेकिन लगा दीजिए इसे ताकि आप समझ पाए, क्योंकि 2 अर्धवृत्त है, एक अर्धवृत्त इधर है, एक अर्धवृत्त उधर है ना, तो 2 अर्धवृत्त हुए, इसलिए हम 2 से गुणा कर रहे हैं। और अर्धवृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला जो होता है वो होता है 1/2 पाई r स्क्वायर। ये कहाँ से आता है, ये पाई r स्क्वायर जो है ये वृत्त का ही क्षेत्रफल, लेकिन आधा हम निकाल रहे हैं तो 1/2 लगा देते हैं। ठीक है, तो देखिए लगा दीजिए मान इसका, तो क्या हो जाएगा, ये 2 गुणे 1/2 गुणे पाई का मान 22/7, 22/7 और r की वैल्यू कितनी है 7 सेंटीमीटर अभी हमने निकाला है, तो हो जाएगा 7 गुणे 7। देखिए 7 से 60 कट गया, 2 से 2 कट गया, 22 7 कितना हो गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर।
यहां तक आपको समझ में आ गया? क्या चाहिए? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। यहां पर छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? हमें क्या करना है? वर्ग का क्षेत्रफल जो है, वर्ग ABCD का क्षेत्रफल से हम क्या घटा देंगे? दो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ये दो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकल के आया है ना, ध्यान रखना। तो लिखेंगे पहले वर्ग ABCD का क्षेत्रफल, ABCD का क्षेत्रफल से हम घटाएंगे क्या? घटाएंगे दो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, दो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हमें घटा देना। घटा दीजिए। तो इसका क्षेत्रफल कितना आया है? 196। 196 में से हम घटा देंगे 154। घटाना आपको आता ही होगा कि नहीं आता है? आता होगा। देखिए 6 में से 4 घटाए कितना बचा? 2। तो ये बच गया हमारा 2। और देखिए 9 में से 5 घटाए कितना बचा? 4। और 1 में से घट गया 0। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया क्या? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो ये हमारा जो आया है ये बन जाएगा आंसर। ये क्या है? ये है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो देखिए प्रश्नावली जो हमारी है 12.3, इस 12.3 में सवाल नंबर चौथा जो है ये क्या कह रहा है कि आकृति 12.22, आकृति कौन सी है? तो आकृति हमारा है 12.22, ये आकृति है। कह रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां भुजा जो है 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु मतलब जिसकी तीनों भुजाएं क्या हैं? बराबर है, त्रिभुज OAB के शीर्ष O को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्तीय चाप खींचा गया है। मतलब ये वृत्तीय चाप खींचा गया है। तो हमको क्या करना है? इस पूरे की छायांकित भाग का क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। आइए देखिए सवाल समझते हैं। तो ये हमारा पहले क्या है? एक त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज की खासियत क्या होती है? जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। अब इसमें कह रहा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर इसको क्या बनाया गया? एक चाप खींच दिया गया। ये क्या है? एक चाप खींच दिया गया। यहाँ पर केंद्र क्या है? O मान लिया गया। ये हमारा क्या है? A है और B है। ठीक है। इस टोटल की भुजा कितना है? 12 सेंटीमीटर है। और इसकी त्रिज्या कितनी है? तो इसकी त्रिज्या जो हमारी है वो हमारी है 6 सेंटीमीटर। कितनी है? 6 सेंटीमीटर। ठीक है। तो सबसे पहले देखो इसमें मैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल कहता है, मतलब हमारा ये टोटल क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल टोटल, और इसके अंदर ये क्षेत्रफल, इस टोटल का हमें क्षेत्रफल चाहिए। तो इसको निकालने के लिए पहले क्या करेंगे? इसको थोड़ा और आगे बढ़ा देंगे, यहां से मिला देंगे। ठीक। अब एक वृत्त बन गया। क्या बन गया? एक वृत्त बन गया जिसकी त्रिज्या कितनी हो गई? 6 सेंटीमीटर। बाकी ये समबाहु त्रिभुज है तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। पहले इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसमें भी ये वाला एरिया टोटल आ जाएगा। उसके बाद में जब त्रिभुज निकालेंगे तो ये जो एरिया है इतना, यहां से इतना तक, ये 2 बार में निकल रहा है। ये 2 बार में निकल रहा है। इसलिए हम इसको क्या करेंगे? इसलिए इसको हम फिर त्रिज्यखंड निकालेंगे। त्रिज्यखंड निकाल करके फिर टोटल में इसे क्या करेंगे? इसको घटा देंगे और वृत्त को त्रिभुज को जोड़ेंगे, इसको घटा देंगे, बस क्षेत्रफल आ जाएगा छायांकित भाग का। तो यहाँ पर कोण जो है इस समबाहु त्रिभुज है, तो मतलब इसका समबाहु त्रिभुज, पूरे त्रिभुज जो है, त्रिभुज का टोटल जो कोण होता है वो कितना होता है? 180 होता है। और समबाहु में सारे कोण बराबर होते हैं, मतलब 180 को 3 भाग में बांटेंगे तो आ जाएगा 60 डिग्री। यानी यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? 60 डिग्री, यहाँ पर भी 60, यहाँ पर भी 60, मतलब यहाँ पर भी 60 डिग्री आ गया। तो त्रिज्या हमें दिया है, थीटा का मान दिया है, यानी कोण का मान दिया है। तो त्रिज्यखंड हम निकाल लेंगे। इस त्रिभुज का भुजा दिया है तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। इस वृत्त की त्रिज्या दी गई तो वृत्त का भी हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे। आइए देखिए हमें क्या क्या दिया है। सवाल नंबर चौथा है, इसको हम हल करेंगे। तो इसमें हमें क्या दिया है? त्रिज्या दिया है। त्रिज्या दिया है कितना? 6 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 6 सेंटीमीटर। हमने यहाँ पर थीटा का मान भी पता किया हो, कितना है? 60 डिग्री। सबसे पहले हम क्या करते हैं? पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? फार्मूला आपको पता है, पाई आर स्क्वायर। उसमें कोई डाउट है ही नहीं। पाई का मान क्या होगा? 22/7 होगा। गुणे में आर की वैल्यू क्या रखनी है? 6। तो 6 × 6 गुणा करा दीजिए, तो बन जाएगा कितना? देखिए ये हो जाएगा 22 और बटे में 7, और ये कितना होगा? 6 का हम होगा 36। 6 का हम 36 डायरेक्ट गुणा करा दीजिए। 6 का हम 36, 36 और 22 का गुणा करेंगे तो लिख दीजिए एक बार 22 × 36 और बटे में क्या है? 7 है। बटे में 7 है। एक बार थोड़ा और गुणा करेंगे जहां, तो देखिए
ये होता है हमारा 22 छक्का 132, 132 का 2 हासिल आए 13 और 22 तय कितना हो गया 66, 22 तय 66 और 13 66 और 3 69 और 10 79 यानी 179 नहीं 100 नहीं 79 होगा। तो ये क्या होगा 79 यानी 22 ने 66 और 13 कितना हो गया 79 बटे में क्या है 7, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा किसका वृत्त का क्षेत्रफल। अब हम निकालने जा रहे हैं क्या त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। तो इसके लिए समबाहु त्रिभुज, तो इसलिए फार्मूला इसका क्या लगेगा, इसका फार्मूला रहेगा √3/4 ए स्क्वायर मतलब ये 2 बार लगेगा 12 × 12 लगा दीजिए मान तो हो जाएगा √3/4 गुणे हो जाएगा 12 × 12 4 × 4 4 ने 12 और 12 ने कितना हो गया 36, 12 ने कितना हो गया 36 यानी टोटल जो इसका मान आया है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया 12 ने 36 √3। अब देखिए अब देखिए वृत्त में भी ये क्षेत्रफल इतना आ गया और त्रिभुज में भी ये क्षेत्रफल आ गया, तो ये 2 बार इतना निकल के आ गया ना। OMPN जो है ये 2 बार आ गया, इसलिए एक बार त्रिज्यखंड निकालकर घटाना पड़ेगा। अब लिखेंगे क्या त्रिज्यखंड OMPN का क्षेत्रफल। ये क्षेत्रफल यहां से निकालेंगे जब तो बनेगा क्या, देखिए यहाँ पर जो फार्मूला लगता है त्रिज्यखंड का वो क्या होता है θ/360 θ/360 और क्या होता है πr²। ये तो होता है थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, थीटा का मान कितना है 60 डिग्री है और बटे में 360 है, पाई का मान 22/7 है और आर की वैल्यू क्या है 6 × 6 ये तो है। तो हम क्या करेंगे 0 से 0 कटा 6 का 6 6 का 36 6 का 6 6 का 6 22 छक्का कितना होता है, तो 22 छक्का होता है 132, ये हो गया 132 और बटे में हो गया 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल चाहिए, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल के लिए हम क्या करेंगे, देखो पहले इसको लिखेंगे, इसको जोड़ेंगे और इसको क्या कर देंगे घटा देंगे। क्यों, क्योंकि इस टोटल में भी ये इतना आ गया, वृत्त में भी इतना एरिया शामिल हो गया है, त्रिभुज में भी ये एरिया शामिल हो गया है। तो हम क्या करेंगे इस त्रिज्यखंड को घटाएंगे, लिखेंगे क्या छायांकित भाग का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो इसमें लिखेंगे क्या, देखिए वृत्त का जो क्षेत्रफल है लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, उसमें जोड़ेंगे क्या प्लस का त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल और इसमें से हम घटाएंगे क्या, इसमें से घटा देंगे ये त्रिज्यखंड क्या है OMPN का क्षेत्रफल। ये क्षेत्रफल हमें क्या कर देना है माइनस कर देना है, तो कर दीजिए माइनस, ठीक है। तो इसको हम माइनस जब करेंगे तो लगा दीजिए सबका मान छायांकित भाग का क्षेत्रफल के लिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना आया है, ये आया है 792 बटे में 7 और ये होगा क्या प्लस का इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आया है 36 √3, कितना आया है 36 √3। उसके बाद में फिर माइनस करना है क्या त्रिज्यखंड OMNP का क्षेत्रफल, OMPN का क्षेत्रफल। तो यह है 132 और बटे में 7। देखिए इसके साथ है रूट लगा है तो इसको घटेगा ना, यहाँ से घटा दीजिए, इसका हर बराबर है। तो 2 में से 2 घटाए कितना बचा 0, 9 में से 3 घटा दिए बाकी बचा 6, 7 में से 1 घटाए कितना बचा 6 और बटे में हमारा क्या है 7 और प्लस का क्या है 36 और रूट में क्या है 3। तो छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल होगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो होगा वो हमारा है 660 और बटे में 7 प्लस 36 √3 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। क्या आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा क्या बन जाएगा आंसर बन जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये सवाल नंबर 4 समझ में आया है। देखिए प्रश्नावली 12.3 का सवाल नंबर जो 5वां है, इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का 1/4 काटा गया है तथा बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त भी काटा गया है, जैसा कि आकृति यह दिखाया गया है इसमें 12.23 में। तो दर्शाया गया है। तो वर्ग के शेष भाग का हमें क्षेत्रफल बताना है। देखिए ये जो सवाल हमें दिया गया है वो ये कह रहा है कि ये हमारा क्या है एक वर्ग है जिसका नाम क्या है ABCD।
क्या है, ABCD। ये क्या हमारा एक वर्ग है, क्या है, एक वर्ग है जिसका भुजा का नाम क्या है, ABCD है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इसके मतलब यहाँ पर एक एक सेंटीमीटर का जो है क्या काटा गया है, चतुर्थांश काटा गया है। इतना भाग काट दिया गया है, इतना भाग काट दिया गया है, और फिर इतना भाग काट दिया गया है, और एक यहाँ पर, यानी चारों कार्नर पे जो है चतुर्थांश काट दिया गया है। कितने कितने सेंटीमीटर का त्रिज्या लेकर, कितने सेंटीमीटर नापकर, तो 1 सेंटीमीटर नापकर, 1 सेंटीमीटर नापकर इसको क्या कर दिया गया है, काट दिया गया है। अब हमको ये बताना है, और अंदर इसके वृत्त के अंदर 2 सेंटीमीटर व्यास वाला, यानी व्यास कितना ले लिया गया है, 2 सेंटीमीटर, यानी 2 सेंटीमीटर का व्यास ले लिया गया है यहाँ से यहाँ तक। अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाती है, 1 सेंटीमीटर, आपको पता ही होगा। और इस टोटल की भुजा जो है वो कितना दी गई है, 4 सेंटीमीटर। हमसे कह रहा है छायांकित भाग की क्षेत्रफल चाहिए, मतलब ये भाग की हमको क्या चाहिए, क्षेत्रफल चाहिए। कुछ नहीं करना है आपको, बहुत ईजी है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें सबसे पहले आप इस वर्ग का क्षेत्रफल निकालोगे, उसके बाद में एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेना, उसमें 4 से गुणा करा देना, 4 त्रिज्यखंड 1 2 3, है ना। उसके बाद में इस वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, इसकी त्रिज्या क्या लगाकर, 1 सेंटीमीटर। जो हमारा चारों त्रिज्यखंड है इसका क्षेत्रफल निकाल करके और इस वृत्त का क्षेत्रफल निकाल करके दोनों को जोड़ेंगे, फिर वर्ग से घटाएंगे, आंसर हमारे पास आ जाएगा। लिखेंगे हल। हमें मिला क्या क्या है। अगर हम बात करें, सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। देखिए वर्ग का जो क्षेत्रफल है, वर्ग ABCD का जो क्षेत्रफल है, तो इसके लिए क्षेत्रफल के लिए फार्मूला क्या होता है, तो होता है भुजा गुणे भुजा। क्या होता है, भुजा गुणे भुजा होता है। अब आपको पता है कि ये भुजा कितना है, 4 सेंटीमीटर है, तो 4 गुणे 4 हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो आ गया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो वृत्त का हमें क्या दिया था, व्यास दिया था, यानी व्यास दिया था, हमें त्रिज्या निकालना है। तो लिखेंगे क्या कि त्रिज्या r बराबर, क्योंकि हमें व्यास दिया गया था d/2 होता है, d का वैल्यू कितना है, 2 है, बटे में 2 है, कैंसिल कर दिए तो हमारा ये आ गया क्या, 2 × 2 2 × 2, यानी r की मान जो है वो आ गया 1 सेंटीमीटर। कितना आ गया, 1 सेंटीमीटर। चलिए वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। जब लग गई है, त्रिज्या आ गई है, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, वो होता है πr²। पाई का मान हम लगाएंगे क्या, 22/7 लगाएंगे, 22/7, और r की वैल्यू क्या है, 1 सेंटीमीटर, तो 1 × 1, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 22/7 ही आएगा। कितना आ जाएगा, क्योंकि 1 एकन्नम 1 और 1 एकन्नम 1 और फिर 22 एकन्नम 22, 22/7 सेंटीमीटर आ गया क्या, इस वृत्त का क्षेत्रफल। अब यहाँ पर देखिए त्रिज्यखंड जो चतुर्थांश काट के निकाला है, ये चतुर्थांश अगर काट के निकाला है तो देखिए यहाँ पर कोण कितना बना रहा होगा, 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि चतुर्थांश में जो मतलब ये वर्ग में जो है चारों कोणों का जो योग होता है वो 360 होता है, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो सभी जगह जो है कोण सेम है और सभी जगह त्रिज्या भी सेम है। तो हम क्या करते हैं, जब निकालेंगे चारों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, जैसे एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें 4 से क्या करा देंगे, गुणा करा देंगे। तो लिख दीजिए एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल, एक निकाले भी, चारों एक साथ में निकाल लीजिए, 2 बार करने की जरूरत नहीं है। चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो अभी हमारा क्या त्रिज्यखंड ही है, तो है, तो लिखेंगे क्या, पहले लिखेंगे 4 से मल्टीप्लाई कराना है, फिर लिखेंगे क्या, θ/360 πr², θ/360 और πr² लगा दीजिए मान। थीटा का वैल्यू में क्या लगाना है, 90 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू देखिए 4 लिखा ही हुआ है, 90 डिग्री हो गया, और बटे में क्या हो गया, 360 हो गया, गुणे में 22/7 हो गया पाई का मान, आर की वैल्यू दिया 1 × 1। तो 0 से 0 कटा, 9 एकन्नम 9, 9 चौक 36, 4 एकन्नम 4, 4 एकन्नम 4, कितना आ गया ये जो हमारा आ गया 22 एकन्नम 22, यानी 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया क्या, इस चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल। क्या कि वर्ग का शेष भाग का क्षेत्रफल, ये हमें निकालना है। शेष भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो देखिए कैसे निकालेंगे हम, जो टोटल है ये वर्ग है ना, इस वर्ग का क्षेत्रफल से हम क्या करेंगे,
इस वर्ग का क्षेत्रफल है जो हमारा आया है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर में से हमें ये भुजा चारों काट काट कर यहाँ निकाल दिया गया, फिर वर्ग ये वृत्त को निकाल दिया गया। मतलब ये जो दोनों यहाँ जो वृत्त का क्षेत्रफल आया है और ये चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल आया है, इन दोनों को जोड़कर हमें क्या करना है, इससे घटाना है। तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे, साइड में लिखेंगे क्या 16 माइनस 22/7 और प्लस 22/7, इसको अंदर जोड़ना है फिर 16 से घटाना है। लिखेंगे 16 माइनस क्या हो जाएगा 22 और 22 कितना हो गया 44 और बटे में हो गया 7, इसका बटे 1 कराएंगे, मारेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई 16 सत्ते 112, 16 सत्ते 112 माइनस का 44 सेकंडम 44 और बटे में हो जाएगा 7। घटाना आपको आता ही होगा। तो वर्ग का जो है वर्ग का शेष भाग का क्षेत्रफल, ये हमारा क्या आ जाएगा, देखिए 12 में से 4 घटाए कितना बचा 8 और 10 में से 4 घटाए बाकी बचा 6, 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा क्या आया बचा हुआ भाग का क्षेत्रफल। तो उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो देखें यहाँ तक।